हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज हम आपको विद्युत द्विध्रुव, पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे क्लास 12th का, जो फिजिक्स में हम बता रहे थे विद्युत द्विध्रुव का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट का। तो आज उसमें हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ पीछे, और ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की वजह से, इस बार के लिए खास करके, मतलब 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12th का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। क्योंकि 24 में जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव का व्यंजक पूछ लिया था, इसलिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए और बढ़िया से सीख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम आज अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं कि क्या कितना होता है अक्ष पर। तो 2kp बटे ई एक्सिस बराबर कितना होता है, 2kp बटे आर क्यूब होता है। तो आज वो व्यंजक हम क्या करने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, तो वही कह रहा है कि अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। और पता है आपको ये व्यंजक कितना होता है, तो ये व्यंजक होता है ई एक्सिस पर, ये व्यंजक जो आपको प्रूफ करना है वह ई एक्सिस पर जो होता है वो व्यंजक आता है 2kp अपन आर क्यूब, 2kp अपन आर क्यूब। ये व्यंजक प्राप्त करना है अभी अपने सबको, ठीक है। तो ध्यान से आप देखते रहिए, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये अपना एक विद्युत द्विध्रुव है, ये यहाँ बना लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव पता है कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के जब दो बिंदु आवेश बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश जब बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इनके संयोग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये हो गया 2a। अब देखिए, ये द्विध्रुव का एक आघूर्ण केंद्र O है, द्विध्रुव का आघूर्ण केंद्र O है। अब देखिए, द्विध्रुव के आघूर्ण केंद्र से हम r दूरी पर, कहाँ पर, r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं m पॉइंट। एक m बिंदु पर क्या करना है हमको, m पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। कहाँ पर, m पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये r द्विध्रुव का आघूर्ण केंद्र से r दूरी पर। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये द्विध्रुव का आघूर्ण केंद्र है, ये मध्य में है, यहाँ से इधर का दूरी हो जाता है a, और ये दूरी भी हो जाता है कितना, a। तो अब बताइए कि यहाँ पे धन आवेश से, कहाँ से, धन आवेश के कारण क्षेत्र m पॉइंट पर अलग होगा, ऋण आवेश के कारण m पॉइंट पर क्षेत्र अलग होगा, होगा ना। आपको बताए हुए थे कि धन आवेश के कारण जो क्षेत्र होता है वह धन आवेश के कारण क्षेत्र किधर होता है, धन आवेश के कारण आवेश से क्या होता है, त्रिज्यीय बहिमुखी होता है। और ऋण आवेश के कारण जो क्षेत्र होता है वो त्रिज्यीय अंतर्मुखी होता है, क्षेत्र रेखा होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो धनावेश के कारण जो कहेगा, तो धन आवेश से m पॉइंट का दूरी बताइए, ये दूरी बताइए कितना होगा। तो ये दूरी आपको पता है कि r माइनस ए इकाई, r माइनस ए इकाई हो जाएगा। बताए ना, ये टोटल, ये दूरी कितना हो जाएगा, r माइनस ये a घट जाएगा ना, टोटल r है तो, और ये दूरी कितना हो जाएगा, तो ऋण आवेश से इसकी दूरी जो हो जाएगा वह यहाँ से यहाँ तक हुआ r, और ये दूरी हो गया a, तो हो जाएगा r प्लस ए इकाई। कितना हो जाएगा, r प्लस ए इकाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया r प्लस ए इकाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो आप लोग जानते क्या है, यहाँ पे वी नो दैट एक फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, या इसको हम ये लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रहने दीजिए अभी इसको। ई बराबर क्या, के क्यू बटे आर स्क्वायर, जहाँ के का मान आपको पता है 9 × 10⁹ कितना हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये ना होता है के का, ये कांस्टेंट टर्म है। अब स्थिर वैद्युत नियतांक इसको कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ऋण आवेश के कारण क्षेत्र और धनावेश के कारण क्षेत्र क्या होगा m पॉइंट पर, तो यहाँ हम लिखेंगे धन आवेश के कारण क्षेत्र और ऋण आवेश के कारण। तो सबसे पहले ये देखिए कि धनावेश के कारण m पॉइंट पर क्षेत्र कितना होगा। तो धनावेश के कारण जो क्षेत्र होता है, यदि प्लस चार्ज है तो इसके कारण आपको पता है कि क्षेत्र रेखाएं किधर तरफ होती है, क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय बहिमुखी होता है। धनावेश के कारण क्षेत्र त्रिज्यीय बहिमुखी होता है, और ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखा जो होता है वह क्या होता है, ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखा
त्रिज्यीय अंतःमुखी होता है। क्या होता है? त्रिज्यीय अंतःमुखी। तो अब बताइए एम पॉइंट पर जो धनावेश के कारण क्षेत्र होगा, और देखिए ये दूरी निकट है, क्यू प्लस क्यू आवेश से जो एम पॉइंट है वह निकट है, और आपको पता है कि ई जो है वह किस पर निर्भर करता है? ई समानुपाती होता है 1/r² होता है यहाँ पे, सॉरी, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो किसका? तो आर स्क्वायर। तो ई समानुपाती होता है 1/r²। कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे दूरी क्या होगा, आवेश से दूरी बढ़ेगा, वैसे वैसे क्षेत्र क्या होते जाएगी? कमजोर होते जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए तो ये तो आवेश के निकट, एम पॉइंट जो है इस प्लस आवेश के निकट है, मतलब यहाँ पे क्षेत्र क्या होगा? स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग फील्ड होगा। तो अब यहाँ पे देखिए तो फील्ड किधर की तरफ होगा? तो फील्ड होगा यहाँ पे भार की तरफ। किधर होगा? क्योंकि धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण क्षेत्र होगा बाहर की तरफ। धनावेश के कारण क्षेत्र किधर की तरफ? बाहर की तरफ होगा। इसको नाम दे दीजिए, हम उससे नाम दे दिया अभी E1। क्या नाम दे दिए? E1। इसके बाद बताइए ये हो गया E1। और ऋणावेश, देखिए एम पॉइंट से ऋणावेश की दूरी अधिक है, और अधिक दूरी होने के कारण क्या होगा? क्षेत्र कमजोर होगा, और क्षेत्र जब कमजोर होगा और चूंकि ऋणावेश है तो ये अपनी ओर क्या होगा? इसका दिशा किधर होगा? आवेश की तरफ। तो यहाँ पर एम पॉइंट पर जो ऋण आवेश के कारण क्षेत्र होगा वो किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ क्षेत्र होगा, मतलब इधर की तरफ क्षेत्र होगा। तो क्षेत्र रेखा, क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगा। किसके कारण? ऋण आवेश के कारण। तो ये नाम दे दीजिए इसको E2। क्या नाम दे दिए? E2। तो एम पॉइंट पर जो क्षेत्र होगा E1 हो गया। धनावेश के कारण क्षेत्र E1 बाहर की तरफ, ऋण आवेश के कारण क्षेत्र किधर? अंदर की तरफ। ये दिशा हो गया। तो अब यहाँ हम लिख लेंगे बिंदु एम पर धनावेश के कारण, धनावेश मतलब प्लस क्यू के कारण बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र E1, विद्युत क्षेत्र E1। तो बताइए E1 बराबर कितना? विद्युत क्षेत्र E1, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा? तो E1 बराबर, E बराबर होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? तो E1 बराबर लिखेंगे के क्यू बटे, E1 बराबर कितना लिखेंगे? के क्यू बटे, अब बताइए आर स्क्वायर, ये ना होता फॉर्मूला में आर स्क्वायर, लेकिन अब के क्यू बटे आर स्क्वायर। देखिए दूरी है कितना? तो प्लस क्यू आवेश के कारण में E1 है, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु एम का दूरी देख लीजिए। तो ये दूरी कितना दिया हुआ है? आर माइनस ए। कितना दूरी दिया हुआ है? आर माइनस ए। बस ये चीज को समझना है कि क्यू से कितना दूरी पर है क्षेत्र चाहिए, तो आर माइनस ए दूरी पर चाहिए। तो यहाँ रखेंगे आर माइनस ए का कौन चीज? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या रखेंगे? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे आप मान लीजिए पॉइंट फर्स्ट। इसे क्या मान लीजिए? पॉइंट फर्स्ट। इसी प्रकार देखिए ये हो गया पॉइंट फर्स्ट। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए कि माइनस क्यू आवेश के कारण, अगेन माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र माइनस E2, बिंदु एम पर जो है माइनस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र कितना होगा? तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र E2। तो E2 बराबर, तो E बराबर फॉर्मूला फिर जानते हैं हम, के क्यू बटे, परिमाण तो सेम ना है आवेश का, माइनस क्यू है प्लस, मतलब केवल आवेश का प्रकृति अलग अलग है, परिमाण तो सेम है। तो के क्यू अब बट्टे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर की जगह देखिए कितना हो जाएगा? तो अब ऋण आवेश से देख लीजिए एम पॉइंट की दूरी। तो ऋण आवेश से एम पॉइंट की दूरी आप देखिए कितना है? तो आर प्लस, क्योंकि ये दूरी कितना है? आर है, और ये दूरी कितना हो गया? आर प्लस ए। यहाँ क्या रखेंगे? आर प्लस ए का कौन चीज? होल स्क्वायर। आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ देखिए ऊपर के क्यू, इसको सेकंड पॉइंट मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो आपको पता है यहाँ पे कि चूंकि विद्युत क्षेत्र जो है दूरी पर के क्या होता है? दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र घटेगा। तो अब बताइए, तो आवेश के निकट, अब यहाँ पे देखिए आवेश के निकट जो पॉइंट है, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बड़ा। तो E1 यहाँ पे बड़ा होगा और E2 क्या होगा? छोटा। कहने का मतलब हुआ E1 इज ग्रेटर देन कौन चीज है? E2, है ना। तो E1 बड़ा है किससे? E2 से बड़ा है।
तो अब यहाँ पे देखिए तो E1 और E2 में अब यहाँ पे हमको परिमाण ज्ञात करना है। कौन सी परिमाण, और दिशा का भी जब बात होगा तो दिशा देखिए इस ये निकट में है, तो विद्युत क्षेत्र का रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा, दोनों में देखिए ना E1 E2 वेक्टर के रूप में जो है, तो E1 क्या होगा, इधर की तरफ होगा, क्योंकि E1 नजदीक में है तो E1 बड़ा होगा, और E2 क्या होगा, दूर में है आवेश इसलिए छोटा होगा, कमजोर होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे जब परिणामी का बात होगा, रिजल्टेंट का बात होगा, तो E1 माइनस क्या कर देंगे, E2 कर देंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए इसको। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई नेट, कौन चीज, ई नेट वेक्टर के रूप में जब लिखिएगा ई नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। या इसको जब स्केलर फॉर्म में हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ई नेट बराबर E1, कौन बड़ा है इसमें, तो E1 बड़ा है, तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 क्या लिख सकते हैं हम, E1 माइनस E2, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो अब ई नेट बराबर, या ई नेट जो होगा यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही ना नेट, तो क्या करना पड़ेगा, E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे बताइए कि ई नेट बराबर E1 कितना है, तो E1 कितना है, आप देखिए ध्यान से, के क्यू बट्टे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, कितना है, के क्यू बट्टे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बताइए E2 का मान है के क्यू बट्टे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये ना है। चलिए यहाँ से जो कॉमन आएगा कॉमन ले लीजिए, ऊपर से देखिए के क्यू क्या होगा, कॉमन आएगा, तो के क्यू जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 1 बट्टे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये ना होगा। अब ध्यान से देखिए, तो के क्यू यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम देखिए ध्यान से कितना आएगा, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे देख लीजिए आप लोग साइड में, यहाँ पे फाइनल एक स्टेप कम लिखेंगे, मैथ का उतना कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, देखिए ना, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर, बताइए ना, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इसका हम होल स्क्वायर लिख दें। अब ध्यान से देखिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका कौन चीज, होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। तो इस स्टेप को यहाँ पे लिख दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कौन चीज, होल स्क्वायर। आया समझ में आप लोग को, यहाँ पे देखिए ना कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, तो हम इसका होल स्क्वायर लिख दिए गुना करके, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए जब जैसे इसको लिखे तो ये फॉर्मूला आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर से आर माइनस ए का होल स्क्वायर कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो के क्यू वन, अब इन दोनों को ब्रेक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, यहाँ पे बताइए माइनस से मल्टीप्लाई करना है, पहले तो लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, अपन बताइए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कौन चीज, होल स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा, के क्यू, अपन ध्यान से देखिए, को अभी सुस्ताना नहीं है, ध्यान से इसको देख लीजिए डेरिवेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, इसको सब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar, अपन बताइए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जो जाएगा उसे रोकना भी नहीं है, ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, 2ar कितना हो जाएगा, 4ar हो जाएगा। अब देखिए, तो के क्यू इंटू हो गया कितना, इंटू कितना हो गया 4ar, अपन बताइए कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ना हुआ। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, देखिए हम ये लिख सकते हैं कि क्यू इंटू 4AR हुआ। अब इसको क्या लिखते हैं, तो 2K इंटू, देखिए इसको 2AQ। देखिए ध्यान से, हम कुछ नया नहीं लिखे हैं, बस थोड़ा सा इसको लिखने के स्टाइल को बदले हैं। यहाँ पे देखिए 4ARQ×K, इतना ही कुछ इसमें यहाँ भी है, 2 दूना 4 हो जाएगा। ए का ए है, क्यू का क्यू है, और के का के है। देखिए सब कुछ एज इट इज है, बस थोड़ा सा हम क्या किए, यहाँ फार्मूला की ओर बढ़े हैं। 2AQ को इसमें से क्या किए, तो 2AQ को अरेंज किया है, तो 2AQ को लिखे, तो क्योंकि इसके जगह हम आगे P लिख देंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, एक्सिस पर 2KP/R³ लाना है, तो यहाँ पे 2KP चाहिए, तो उसके लिए हम क्या किए, तो यहाँ पे P के टर्म में फार्मूला को लिख दिए है, लेकिन है सबका सब ऊपर का एज इट इज। अपन बताइए कितना हो गया, तो R² माइनस ए स्क्वायर का क्या है, R² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, R² माइनस ए स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर। और एक चीज आपका छूट गया, ये R यहाँ नहीं दिया है, चलिए R दे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया का 2K इंटू 2AQ इंटू R/R² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जनरली R का जो वैल्यू होता है वह A से क्या होता है, A की तुलना में बहुत अधिक होता है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि A का जो वैल्यू होता है A से बहुत बड़ा होता है, कौन, R। और जब इस प्रकार से होता है तो यहाँ पे A² टेंस टू क्या होता है, A² टेंस टू 0, A² टेंस टू क्या होता है, 0। मतलब कहने का हुआ कि जब A का मान बहुत छोटा, यहाँ देखिए ना, तो द्विध्रुव का ही परिभाषा में हम लिखे थे, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के जो दो बिंदु आवे, जब बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तब इनके संयोग को द्विध्रुव कहते हैं। जब बहुत कम दूरी पर, वैसे ही ये 2A छोटा है, और 2A का फिर से देखिए आधा हो गया A, और जब A छोटा हो गया, तो एक तो 2A छोटा, उससे में भी एक और आधा हो गया उसका, और उस आधे में भी उसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो गया, और भी बहुत ज्यादा छोटा हो गया। देखिए इस R की तुलना में ये A क्या है, बहुत छोटा, और जब बहुत छोटा होगा तो छोटे का जब स्क्वायर करते हैं तो और भी क्या हो जाता है, छोटा। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो A² नेग्लिजिबल, लगभग 0, यहाँ पे A² टेंस टू 0 लिखे, एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये टेंस टू 0, यहाँ पे A² की जगह जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R² का होल स्क्वायर, मतलब R के पावर 4। यहाँ हम लिखेंगे कितना, तो ई नेट जो आया वह कितना आया, तो के 2K, यहाँ पे हम एक्सचेंज करेंगे 2K, और यहाँ पे देखिए 2AQ की जगह लिखेंगे P, तो 2KP इंटू R है, अपन बताइए कितना, अपन बताइए कितना, 2KP, तो R अपन कितना हो जाएगा, R² माइनस ए स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे, 0, और इसका कौन चीज, होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2KP इंटू R/, क्या हो जाएगा, R के पावर 4। अब देखिए ये R से जब ये कटेगा तो 3 आएगा घात, तो हो गया 2KP/, कौन चीज, R³, 2KP/R³। तो ई नेट जो आया 2KP/R³ यहाँ पर, तो ये बिंदु कहाँ पर है, अक्ष पर, इसीलिए ई नेट को हम लिखते हैं ई एक्सिस पर, और इस बात को क्या लिख देते हैं हम, कि ई एक्सिस पर कितना आया, यही है कौन सी, ई एक्सिस पर कितना, तो 2KP/R³। तो अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, वह होता है 2KP/R³ होता है। दिशा का जब बात करें तो ध्यान से देखिए, ये द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव की दिशा क्या है, ये द्विध्रुव की दिशा ये ना है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ई नेट का भी दिशा यही है, इसलिए द्विध्रुव की दिशा नेट की दिशा दोनों सेम है, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, तो इसका वेक्टर फॉर्म में जो लिखिएगा ई नेट का या ई एक्सिस पर, तो वह भी हो जाता है वेक्टर फॉर्म में, हो जाता है कितना, तो 2KP वेक्टर अपन R³, ठीक है, ये हो जाता है सदिश रूप वेक्टर फॉर्म। ये कौन चीज हो गया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इसको बढ़िया से यहाँ तक लिखिए पहले, और ये एक्सिस पर आप लोग बढ़िया से, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देख करके आपको लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल, लेकिन क्रिटिकल नहीं है, बहुत आसान कैलकुलेशन है।
तो इसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिए और एक बार आपको हम 1 मिनट आप लोग ध्यान दीजिए, सब आदमी एक बार ध्यान दीजिए इधर। एक बार हम फिर से रिमेमराइज कर देते हैं आपको ध्यान से कि क्या क्या किए हैं, और इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार दोबारा। सबसे पहले देखिए, करा अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी किसी बिंदु M पर जो है विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, और वह व्यंजक आपको कितना प्राप्त करना है, तो ई एक्सिस पर 2kp/r³ प्राप्त करना है ना। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी बिंदु आवेश के कारण, वह होता है E बराबर kq/r² होता है, और जहाँ k का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। इन सब के बारे में आप लोग बढ़िया तरीका से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए E समानुपाती 1/r², इसका मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे तो ई व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो r² बोलेंगे, समानुपाती बोलेंगे तो 1/r² बोलेंगे, ठीक है। मतलब कहने का हुआ कि आवेश से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। आवेश के निकट आते जाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो धनावेश के कारण विद्युत बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र E1, हम यहाँ पे मान लिया द्विध्रुव जो है ये द्विध्रुव है, और ये O जो है द्विध्रुव का आघूर्ण केंद्र है, मतलब मध्य बिंदु है। और यहाँ पे देखिए तो द्विध्रुव का आवेश जो है एक धनावेश है और एक कौन चीज है, ऋण आवेश है। तो धनावेश से पॉइंट का जो दूरी, और यहाँ से ले लिया हम अक्ष पर बिंदु M, और M का दूरी है कितना, द्विध्रुव आघूर्ण केंद्र से R है। अब यहाँ पे द्विध्रुव की लंबाई 2a है, तो इसके आघूर्ण केंद्र से कितना, तो मतलब मध्य बिंदु हो गया, तो A और ये हो जाएगा A। तो अब यहाँ पे देखिए तो प्लस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र मान लिए E1, और E1 कितना, तो नजदीक में, चूंकि आवेश के निकट है तो क्षेत्र क्या होगा, और धनावेश है तो क्षेत्र बाहर की तरफ, ऋण आवेश है तो क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, और मतलब क्षेत्र की दिशा। और यहाँ पे E1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्योंकि आवेश के निकट है, और E2 छोटा हो जाएगा क्योंकि आवेश से दूर है। देखिए ना, दूर कितना हो गया, ये हो गया r+a दूरी पर, और ये हो गया कितना, r-a दूरी पर है। अब यहाँ से परिणामी विद्युत क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखे धनावेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र E1, तो E1 क्या हो जाएगा, kq, क्या होता है kq/r², तो kq/E1 ले रहा है ना, तो E1 है किसके कारण, प्लस आवेश के कारण, तो प्लस आवेश से दूरी देख लीजिए कितना है, तो प्लस आवेश से जो दूरी है वह कितना दूरी है, तो r-a है। यहाँ पे लिखे r-a का होल स्क्वायर, पॉइंट फर्स्ट मान लिए। अगेन -q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र E2 जो है वह E2 बराबर kq/r के जगह, अब देखिए दूरी कितना है, तो माइनस आवेश के कारण दूरी है r+a, इसलिए r+a का होल स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से चले तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 वेक्टर, मतलब ई नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश योग की है। और परिमाण का बात करेंगे तो ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, आप जान रहे हैं कि निकट में आवेश है तो बड़ा क्षेत्र होगा, दूर में है तो छोटा होगा, इसलिए हम बड़े में से क्या किए, E1 में से छोटे आवेश मतलब छोटे क्षेत्र को क्या किए, E1 - E2 कर दिए, तो यहाँ पे हो गया kq/r-a का होल स्क्वायर, kq/r+a का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए kq दोनों में kq कॉमन ले लिया, 1/r-a का स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर कर दिया। अब बताइए kq हो गया इधर, अब r माइनस कितना हो गया, r+a का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, r-a का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, तो यहाँ a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए। यहाँ पे r² - a² क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ r-a इंटू r+a है, दोनों का क्या है, होल स्क्वायर। तो a+b इंटू a-b के फॉर्मूला से यहाँ क्या किए, a² - b² का होल स्क्वायर करते, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, और a-b के होल स्क्वायर से a² मतलब r² + a² माइनस 2ar लिख दिए, फिर यहाँ माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ क्या हो गया, -r² - a², और जो माइनस में था वो किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब यहाँ से देखिए तो r² से r² गया, a² से a² गया, 2ar + 2ar हो गया कितना, 4ar, यहाँ से kq था, तो अब इसको देखिए क्या भाग में लिख दिए, तो kq, तो 4ar को क्या किए, तो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे 2k इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a का a है, q का q है, और r का r है। तो इस प्रकार से मतलब इसी सभी क्वांटिटी को क्या किया, अरेंज कर लिया यहाँ पर, क्यों। अब इसके बाद देखिए जनरली ए का मान जब बहुत छोटा होगा किससे, आर से, तो जब ए का मान बहुत छोटा होगा आर से, तब जाकर के a² टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, a² टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो 2kp इंटू आर, अब यहाँ पे इसके जगह 2aq की जगह क्या लिखेंगे, हम p लिख दिए, 2a, चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि p बराबर जानते हैं 2aq, p बराबर क्या जानते हैं, क्योंकि p बराबर क्या जानते हैं, 2aq जानते हैं, तो यहाँ पे क्या किया, हम p रख दिए, 2aq की जगह क्या रख दिए, p रख दिया इंटू आर। अब यहाँ देखिए r² माइनस a² की जगह कितना, लगभग 0 हो जाएगा, तो 0 रख दिए, तो r² का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, r के पावर 4, तो हो जाएगा 2kp/r³, 2kp/r³ ये कौन सी, एक्सिस पर, अक्ष पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
चलिए, तो ई एक्सिस पर इस प्रकार से आप लोग लिख लिए। तो अब ध्यान से इसको बढ़िया से सीख लीजिए कि ई एक्सिस पर कितना होता है। ई एक्सिस पर आप याद रखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र होता है वो 2kp बटे आर क्यू होता है। इसका वेक्टर फॉर्म में चूंकि